नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मनोविज्ञान की छात्रा निहारिका सांवली सलोनी सूरत की नवयुवती थी। तरुण से विवाह करना उसकी अपनी मर्जी थी, जिसमें उसके माता पिता की रजामंदी भी थी। तरुण हैदराबाद का रहने वाला था और निहारिका लखनऊ की। दोनों दिल के रिश्ते में कब बंधे ये तो वे ही जाने। 7 फेरों के बंधन में बंधकर दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई जहाज़ ने जब उड़ान भरी तो निहारिका ने आंखें बंद कर लीं और कसकर तरुण को थाम लिया। स्थिति सामान्य हुई तो लज्जावश नज़रें झुक गईं, पर तरुण की मंद मुस्कुराहट ने रिश्ते में मिठास घोल दी थी। हम पग फेरे के लिए इसी हवाई जहाज़ से वापस आएंगे, निहारिका ने आत्मीयता से कहा। नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा मेरे पास रहेंगी, तरुण ने निहारिका के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सैकड़ों की भीड़ में नवविवाहिता जोड़ा एक दूसरे की आंखों में खोने लगा था। तरुण की माँ ने पड़ोसियों की मदद से रस्मों को निभाते हुए निहारिका का गृह प्रवेश कराया। घर में बस 3 ही सदस्य थे। शुरू के 2-4 दिन वह अपने कमरे में ही रहती थी, फिर धीरे धीरे उसने पूरा घर देखा। पूरा घर पुरानी कीमती चीज़ों से भरा पड़ा था। एक कोने में कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। निहारिका ने उसे हाथ में उठाया ही था कि पीछे से आवाज़ आई, क्या देख रही हो, चुरा मत लेना। आवाज़ में कड़वाहट घुली हुई थी। निहारिका ने पीछे मुड़कर देखा, तरुण की माँ खड़ी थी। नहीं मम्मी जी, बस यूं ही देख रही थी, निहारिका ने सहम कर जवाब दिया। ससुराल में पहली बार इस तरह का व्यवहार, उसका मन भारी हो गया। माँ की याद आने लगी। रात को बातों ही बातों में तरुण के सामने दिन वाली घटना का जिक्र हो आया। हाँ, मैं थोड़ी कड़क मिजाज हैं, पर प्लीज़ तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना, वे दिल की बेहद अच्छी हैं। तरुण अपनी तरफ से निहारिका को बहलाने लगा। एक दिन दोपहर को जब निहारिका लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी, तभी तरुण की माँ मनोहरा देवी उसके कमरे में आई। उन्हें देखकर वह उठकर बैठ गई। उसके बाद सास बहू में इधर उधर की बातें हुईं। बातों ही बातों में निहारिका के गहनों का जिक्र हो आया तो निहारिका खुशी से उन्हें गहने दिखाने लगी। बातों का सिलसिला चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब निहारिका गहनों को डब्बे में डालने लगी तो सोने के कंगन गायब थे। वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। आश्चर्य भी हो रहा था उसे। सासू माँ से कुछ पूछे, इतनी हिम्मत कहाँ थी उसमें। रात को तरुण से बताया तो उसने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम औरतें केवल पहनना जानती हो, यहीं कहीं रखकर भूल गई होंगी, मिल जाएंगे, अभी सो जाओ। दिन भर का थका हुआ तरुण करवट बदलकर सो गया। नई नवेली दुल्हन का ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, यह सोचकर निहारिका चुपचाप रह गई। लेकिन वह मनोविज्ञान की छात्रा थी, कहे अनकहे भावों को पढ़ना जानती थी, पर कहे किससे। तरुण के बारे में सोचते ही कंगन बेकार लगने लगे। लेकिन अगले ही दिन घर में सोने की एक और मूर्ति दिखाई दी। मम्मी जी, बहुत सुंदर है ये मूर्ति, कहाँ से खरीद कर लाई आप, निहारिका ने तारीफ करते हुए पूछा। कहीं से भी, तुमसे मतलब, मनोहरा देवी ने तुनक कर जवाब दिया। निहारिका स्तब्ध रह गई। 15 दिन के अंदर अंदर उसकी नाक की नथ कहीं गुम हो गई थी। पानी सर के ऊपर जा रहा था। तरुण कुछ सुनने को तैयार नहीं था। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने गए। उस वक्त मनोहरा देवी पूरे गहने पहनकर स्वयं को आईने में निहार रही थीं। तरह तरह की भाव भंगिमा कर रही थीं। संयोगवश उसी वक्त निहारिका किसी काम से उनके पास आना चाह रही थी। अपने कमरे से निकली ही थी कि खिड़की से ही उसे वह मंजर दिख गया। उस वक्त उनके शरीर पर वे गहने भी थे जो उसके डब्बे से गायब हुए थे। शक को यकीन में बदलते देख निहारिका सिहर उठी। उसने चुपके से 1-2 तस्वीरें ले लीं। रात को डिनर खत्म करने के बाद, तरुण, मुझे कुछ गहने चाहिए थे। निहारिका अभी वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि तरुण बोला, मेरी खूबसूरत बीवी को गहनों की क्या ज़रूरत है। सच कह रहा हूँ नीरू, तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। पर तरुण की बातें अभी उसे बेमानी लग रही थी, क्योंकि वह जहाँ पहुँचना चाहती थी वह रास्ता ही तरुण ने बंद कर दिया था। हार कर निहारिका ने वे फ़ोटोज़ दिखाए, जिसे देखते तरुण उछल पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मम्मी के पास इतने गहने हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, तरुण ने आश्चर्य से फैली आंखों को सिकोड़ते हुए कहा। नहीं, यह अच्छी बात नहीं है तरुण, तुमने शायद देखा नहीं, इनमें वे गहने भी हैं जो मेरे डब्बे से गायब हुए थे। निहारिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा।
मामला संजीदा था, लेकिन उसे दबाना और भी मुश्किल स्थिति को जन्म दे सकता था। माँ के गहने, यानी तुम्हारे गहने। तरुण को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो उसने बात को टालते हुए कहा, तरुण, तुम क्यों समझना नहीं चाहते? या फिर? निहारिका उसके चेहरे पर आ रहे भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही थी वह अजीब सी थी। या फिर क्या? तरुण ने तैश से कहा। यही कि तुम जानबूझकर कुछ छिपाना चाहते हो, निहारिका ने गंभीर आवाज़ में कहा। मैं क्या छिपा रहा हूँ? निहारिका चुप रही। बोलो नीरू, मैं क्या छिपा रहा हूँ? यही कि मम्मी जी क्लेप्टोमेनिया के शिकार हैं। क्या? यह क्या होता है? तरुण ने कभी नहीं सुना था यह नाम। यह एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति चीज़ें चुराता है और भूल जाता है। निहारिका एक ही सांस में सारी बातें कह गई। देखो नीरू, मैं मानता हूँ मेरी माँ बीमार है, पर चोरी? तरुण बौखला गया। वे चोर नहीं हैं। प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। निहारिका ने अपनी सफाई दी। तुम्हें पगफेरे के लिए घर जाना था ना? बताओ कब जाना है? तरुण बहस को और बढ़ाना नहीं चाहता था। निहारिका स्तब्ध रह गई। दोनों ने करवट फेर ली, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। तरुण ने वापस जाने के लिए कह दिया था। सपनों में जो होम स्वीट होम का सपना था, वह टूटकर चकनाचूर हो गया था। निहारिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसर साहब से बात की। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। निहारिका का दृढ़ स्वर बता रहा था कि वह अपने काम के प्रति कितनी संकल्पित है। अवश्य मिलेगी, काम तो बताओ। प्रोफेसर की आश्वस्त करने वाली आवाज़ ने निहारिका को निसंकोच होकर अपनी बात रखने का हौसला दिया। इससे पहले वह अपराध बोध से दबी जा रही थी। सर, मेरी सासू माँ यहाँ वहाँ से चुराकर वस्तुएं ले आती हैं और पूछे जाने पर इनकार कर देती हैं। निहारिका के आंसुओं ने अनकही बात भी कह दी थी। घबराओ मत, धीरज से काम लो निहारिका, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जीवन का एकाकीपन इसकी वजह बन जाती है। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रोफेसर साहब ने रिश्ते की नाजुकता को समझते हुए कहा। क्लेप्टोमेनिया लाइलाज बीमारी नहीं, अपनापन और लगाव से इसे दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब के आखिरी वाक्य ने निहारिका के मनोबल को बढ़ा दिया था। वह उनके द्वारा दिए निर्देशों का पालन करने लगी। इलाज का पहला कदम था गाढ़ी दोस्ती। मम्मी जी, आज से मैं आपके कमरे में आपके साथ रहूंगी। आपके बेटे से मेरी लड़ाई हो गई है। निहारिका ने अपना तकिया मनोहरा देवी के बिस्तर पर रखते हुए कहा। रहने दो, बीच रात में उठकर ना चली गई तो कहना। मनोहरा देवी ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा। कुछ भी हो जाए, नहीं जाऊंगी, निहारिका ने आत्मविश्वास से कहा। रात में उन दोनों ने एक दूसरे की पसंद की फिल्में देखीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। मनोहरा देवी जब भी बाहर जाने के लिए तैयार होती, तो निहारिका साथ चलने के लिए तैयार हो जाती या उन्हें अकेले जाने से रोक लेती। कभी मान मनुहार से तो कभी जिद से। ऐसा नहीं था कि तरुण कुछ भी जानता नहीं था। कितनी बार उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, पर माँ तो आखिर माँ है ना, सब कुछ सह जाता था। माँ को समझाने की कोशिश भी की, पर बिजनेस की व्यस्तता की वजह से ध्यान बट गया था। निहारिका की कोशिश रंग ला रही थी। यह बात तरुण से छिपी नहीं थी। अपनी नादानी पर शर्मिंदा भी था। अपने बीच के मन मुटाव को कम करने के लिए निहारिका की पसंद की चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लाया था, जिसे अपने हाथों से खिलाकर कान पकड़कर माफ़ी मांगी थी। उठक बैठक भी करने को तैयार था, पर नीरू ने गले लगाकर रोक दिया था। नीरू, तुमने जिस तरह से मम्मी को संभाला है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तरुण ने नम आँखों से कहा। अभी नहीं, अभी हमें उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनानी होगी जो मम्मी जी कहीं और से लाई हैं। उन्हें लौटाना भी होगा। निहारिका ने इलाज का दूसरा कदम उठाया। लौटाना क्यों है नीरू? इससे तो बात। तरुण ने अपने घर की इज्जत की परवाह करते हुए कहा। लोगों को समझने दो, क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी है। समाज को उन्हें उसी रूप में स्वीकारने दो। वे भी समाज का हिस्सा हैं। कमरे में बंद रखना उपाय नहीं है। निहारिका की एक एक बात उसके आत्मविश्वास का परिचय दे रही थी। निहारिका के रूप का दीवाना तो वह पहले से ही था, पर आज अपनी माँ के प्रति फिक्रमंद देखकर मन ही मन अपनी पसंद पर गर्व करने लगा था। रात रात भर जाकर दोनों ने उन सभी सामानों की लिस्ट बनाई जो घर के नहीं थे। सबको गिफ्ट की तरह रैप किया। अंदर एक पर्ची पर सॉरी लिखकर वस्तुओं को लोगों के घर तक पहुँचाया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर मुश्किल काम को आसान कर लिया था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी। मंगलवार की सुबह मम्मी जी को बाजार जाना था। मम्मी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जाते वक्त छोड़ दूंगा।
तरुण ने नाश्ता करते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं नीरू के साथ चली जाऊंगी। निहारिका ने तरुण की ओर देखकर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाई। प्रति उत्तर में तरुण ने हाथ जोड़ने का अभिनय किया। निहारिका मुस्कुरा दी। तभी निहारिका की मम्मी का फ़ोन आया। बेटा जी, नीरू को मायके आए हुए बहुत दिन हो गए, पग फेरे के लिए भी नहीं आए आप दोनों। हो सके तो इस दशहरे में कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ जाते। निहारिका की माँ अपनी बात एक ही सांस में कह गई थी। माफ़ी चाहूँगा मम्मी जी, लेकिन मेरी मम्मी अब नीरू के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। ऐसे में मैं उसे वहाँ छोड़ना नहीं चाहता, तरुण ने गर्व से कहा। कोई बात नहीं बेटा जी, बेटी अपने घर में खुश रहे, राज करे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। माँ ने रुंधे गले से कहा और फ़ोन रख दिया। तरुण के स्वर ने उसे उस घर में मुख्य भूमिका में ला दिया था। निहारिका का होम स्वीट होम का सपना साकार हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।